वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शिक्षा जिंदगी यूट्यूब चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं आपका नया चैप्टर। आज सॉरी, नया चैप्टर नहीं, पुराना चैप्टर ही है, कैपेसिटेंस। उसकी क्लास आज हम बहुत दिनों बाद ले रहे हैं, बट कुछ प्रॉब्लम्स थी। आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं आपका फर्स्ट आपकी बात करते हैं हम एनर्जी इन अ कैपेसिटर। जल्दी जल्दी देख लेते हैं आपका इसमें कि कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, पहले तो हम ये बात करेंगे कि एनर्जी कैसे स्टोर होती है आपकी किस कैपेसिटर में। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये आपके लिए जानना होगा कि किसी कैपेसिटर में आपकी एनर्जी कैसे स्टोर होती है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, जैसे मैंने आपके सामने जो बनाया था पैर, अब हम जो भी पढ़ाई करेंगे ना बच्चों, वो होगी आपकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर। जो भी पढ़ाई करेंगे हम, वो होगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर। ठीक है, तो देखो, अगर मैं बोलता हूँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इस तरह से है आपको कि मैंने दो पैरेलल प्लेट ली, इनको किसी ना किसी पोटेंशियल डिफरेंस से मैं इनको कनेक्ट करता हूँ। इन पे क्या होता है, इनिशियली अगर बात करता हूँ बच्चों, इनिशियली बात करता हूँ तो इनके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। दोनों के ऊपर क्या क्या है, दोनों के ऊपर जीरो जीरो चार्ज है। फिर मैं क्या करता हूँ आपका, एक प्लेट को मैं क्या करता हूँ आपका, उस पर मैं आपका उसको अर्थिंग कर देता हूँ। ठीक है, और दूसरी प्लेट पे क्या करता हूँ आपका, कहीं से चार्ज लाके अर्थिंग करने की वजह से, जब आप जानते हो अर्थिंग करने की वजह से क्या होता है, पहले ये न्यूट्रल न्यूट्रल थी, राइट। पहले दोनों न्यूट्रल थी, तो उससे क्या होगा, अर्थिंग करने से कुछ चार्ज ट्रांसफर होंगे। एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, एक नेगेटिवली चार्ज होगी। इस तरह से चार्जिंग होगी कि आपका नेट पोटेंशियल क्या हो जाए, आपका नेट पोटेंशियल जीरो हो जाता है। क्या, तो आपका क्या हो रहा है, ये चार्ज एक साथ नहीं पहुंचा, थोड़ा टाइम लगता है। मान लो कि कुछ डी क्यू चार्ज यहाँ पे पहले जीरो था, यहाँ पे पहले कुछ क्यू चार्ज था, फिर यहाँ पे डी क्यू चार्ज पहुंचा है, हल्का हल्का चार्ज पहुंचते 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 फाइनली क्या होगा, फाइनली इस पे माइनस क्यू चार्ज और फाइनली इस पे प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा इकट्ठा। ठीक है, जब ऐसा हो जाएगा तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, क्यू बाय वी हो जाएगी। आप जानते हो क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है। ठीक है तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ पे C इज इक्वल टू क्यू बाई वी हो जाएगा। ये फॉर्मूला तो हमने पहले भी देखा था। तो हम बोलते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर को हम जनरली यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी होती है जो कि आपकी स्टोर होती रहती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, तो आप इसको डिराइव करने अगर जाओगे, इसको क्या करोगे, आप डिराइव करने जाओगे तो आप ऐसे बोल सकते हो कि सर देखिए डी यू क्या होता है, ये इस फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। डी यू क्या होता है, डी क्यू इंटू कोई एट एनी टाइम वी डैश क्या है, पोटेंशियल एट एनी टाइम। ठीक है, फिर आप यहाँ से डी क्यू क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो सिंपल डी क्यू इंटू इस वी डैश को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका क्यू चार्ज है, तो मैंने क्यू बाय सी कर दिया उसको। तो डी क्यू इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा आपका क्यू बाय सी इंटू डी क्यू, और फिर क्या करूंगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दूंगा। और जब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो जीरो से यू उस पर लिमिट डालूंगा और उस पर लिमिट डालूंगा जीरो से लेके क्यू तक की लिमिट डालूंगा। बस उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद आपको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन इसका। ठीक है, जैसे एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन है, उसकी तरह से मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो वो क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर बाय टू होता है। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो यू इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे, वो एक्स स्क्वायर बाय टू यानी क्यू स्क्वायर बाय टू सी, लेकिन क्यू तक लिमिट है, कैपिटल क्यू तक। तो इसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा बच्चों, क्यू स्क्वायर बाय टू सी विल बी द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड अ कैपेसिटर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हर बच्चे को याद होना चाहिए। यू क्या होता है, क्यू स्क्वायर बाय टू सी इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड अ कैपेसिटर। ये एक फॉर्मूला ये याद हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि देखिए, हम सब जानते हैं कि ये फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू सी वी होता है। ये फॉर्मूला हर बच्चे को रटा हुआ होना चाहिए कि चार्ज स्टोर्ड ऑन अ कैपेसिटर इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू सी वी। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर थोड़े से चेंजेस करने की कोशिश करता हूँ। तो U इज इक्वल टू Q की जगह पर मैं सी वी रखता हूँ, तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन टू सी हो जाएगा। इस सी से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या फॉर्मूला मिल जाएगा, U इज इक्वल टू आपका हाफ सी वी स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, ये फॉर्मूला निकल के आएगा हाफ सी वी स्क्वायर। तो बच्चों ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से रटे हुए होने चाहिए। आपका एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, दो फॉर्मूले आपके सामने निकल के आते हैं। एक होता है आपका हाफ सी वी स्क्वायर और दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय टू सी। ये दोनों फॉर्मूले आप जितने अच्छे से याद कर लोगे उतना आपके लिए अच्छा है। एक और फॉर्मूला आप बना सकते हो, एक और फॉर्मूला बना सकते हो जो कि सिर्फ क्या होगा आपका क्यू और वी के टर्म्स में होगा। अगर आप क्यू और वी के टर्म्स में फॉर्मूला बनाना चाहते हो जिसमें सी ना आता हो, जनरली आपको क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम सी दिया जाता है, इसलिए आप फॉर्मूला सी में डिराइव करते हो। अगर आप फॉर्मूला निकालना चाहते हो कि वो फॉर्मूला सिर्फ आपका सी और वी, सॉरी सी को छोड़ के यानी वी और क्यू के टर्म्स में होगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ से सी को हटाना है बस। तो u इज इक्वल टू, आप यहाँ पे c को जब हटाओगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो q बाई वी इंटू वी स्क्वायर। तो इसको काटोगे तो एक और फॉर्मूला आता है आपका हाफ q इंटू वी, पर ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिखा गया है, कभी इसके सवाल नहीं बनते हैं।
सवाल जो भी बनते हैं इन दो फॉर्मूलों पे ही अक्सर पूछे गए हैं, तो आपको ये दो फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि जनरली किसी भी क्वेश्चन में क्या होता है, क्यू और वी चेंज करते हैं, सी चेंज नहीं करता। तो आप जनरली या तो वी चेंज करोगे तो इस फॉर्मूला को लगाना, अगर क्यू चेंज करोगे तो इस फॉर्मूला को लगा के आप आंसर कर पाओगे। तो आई होप कि जो दोनों फॉर्मूले हैं आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, होते 3 फॉर्मूले, ये फॉर्मूला भी होता है पर ज्यादा यूजफुल नहीं है, ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको आपको याद रखना है। आई होप कि दोनों फॉर्मूले अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो चीज होती है बच्चों, वो होती है आपकी, जिसको हम बोलते हैं आपका एनर्जी डेंसिटी। नेक्स्ट जो चीज है उसका नाम क्या है आपका, एनर्जी डेंसिटी। कभी कभी एग्जाम में इसके बारे में पूछा गया है, हम देख लेते हैं क्या होता है। अगर सिर्फ डेफिनेशन की बात करूं तो ये क्या होता है आपका, दिस इज योर एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑन अ कैपेसिटर, ऑन अ कैपेसिटर प्लेट की अगर बात करता हूँ, पर यूनिट वॉल्यूम में मतलब एक तरह से ये है कि कितना बड़ा कितना छोटा कैपेसिटर है उसकी बात करता है। ठीक है, तो अगर ये पर यूनिट वॉल्यूम मुझे निकालना है, इसका मतलब सिंपल कुछ नहीं कि एनर्जी स्टोर्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इसको हम लिखना चाहें तो हम इसको U पर, इसको अगर हम लिखना चाहें तो U पर वॉल्यूम भी इसको हम लिख सकते हैं। ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। आई बात समझ में? अब सुनो आगे, अब मैं कैसे इसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव कर सकता हूँ, तो सुनो, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए उस हिसाब से बताना चाहता हूँ। तो U इक्वल टू क्या होता है आपका सर, फॉर्मूला होता है क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर होता है। अब बात करूं अगर मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, मैंने क्या कहा, सारे के सारे अब जो भी डेरिवेशन होंगे वो मेरे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी दुनिया में सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, दुनिया में और भी तरह के कैपेसिटर पाए जाते हैं, जैसे स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, जिसको मैंने आपके लास्ट क्लास में बताया भी था। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करो तो इसका फॉर्मूला आपका निकल के आया था, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। अच्छा, अगर मैं बात करूं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तो यहाँ पे क्या होता है, प्लेट होती है। ठीक है, इस तरह से दो प्लेट होती है, बहुत पास पास रखी होती है, बीच में कोई इंसुलेटर या एयर का रखा होता है। अब बात करूं यहाँ पे, तो इसका एक अपना एरिया होता है जिसको हम ए लेके चलते हैं जनरली, राइट। कोई ना कोई क्यू होगा, ठीक है, और इस सिस्टम को हम अपना क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं, चलिए कैपेसिटेंस बोलते हैं। चलिए अब अगर बात करें, इस चीज चार्ज है, ये चार्ज क्या हो रखा है, इस पूरे के पूरे एरिया पे फैला हुआ है। ये चार्ज क्या है, आपके पूरे एरिया पे फैला हुआ है। जब इस पूरे एरिया पे फैला हुआ है तो यहाँ पर आपका एक सिग्मा निकल के आएगा। वो सिग्मा क्या हो जाएगा आपका, चार्ज डेंसिटी। ठीक है, चार्ज डेंसिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, प्लेनर चार्ज डेंसिटी। अगर इसको और स्पेसिफिकली आप बोलना चाहते हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेनर चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाता है आपका क्यू बाय एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यू बाय एरिया। तो क्या क्यू इज इक्वल टू, मैं क्या लिखता हूँ आपका, सिग्मा इंटू एरिया लिख सकता हूँ। क्यू इज इक्वल टू क्या लिखता हूँ आपका, सिग्मा इंटू एरिया। अब देखो, ये है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाय D, ये है आपका एनर्जी ऑन अ कैपेसिटर, ये, और यहाँ से Q। तो मैं इनको कुछ कुछ रिप्लेस करके यहाँ पे आपके एक चीज निकालना चाहता हूँ, मुझे U बाय वॉल्यूम निकालना है सिग्मा के टर्म्स में। तो देखिए, देखिएगा, यहाँ पे मैं एक बार U वापस लिखता हूँ। U क्या है आपका, क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। ठीक है, U को मैंने U रहने दिया आपका यहाँ पे, और आगे अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने Q को लिख दिया सिग्मा, Q को मैंने लिख दिया सिग्मा ए। ये वाला फॉर्मूला मैं वहां पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया। साथ में अगर मैं क्या करता हूँ, टू सी को मैं क्या लिखता हूँ, एप्सिलॉन ए बाय डी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो सर आप। ये ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा। अगर आगे बात करता हूँ तो ये क्या निकल के आएगा, ये आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इंटू डी आ जाएगा। ये ए ऊपर लिखा हुआ है और ये डी ऊपर आ जाएगा आपका। ठीक है, अगर एक बात करो सिंपल सी, तो ए इंटू डी है क्या सर, ये है डिस्टेंस। अगर मैं ए और ये ए, अगर इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं, याद करो बचपन में आपने क्यूबॉइड पढ़ा होगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है। जैसे मान लीजिए क्यूबॉइड है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक क्यूबॉइड जैसे फॉर्म बना रहा है, ये एल हो गया, ये बी हो गया और ये एच हो गया। अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है तो क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच। अगर मैं इसको एक बार देखता हूँ, बी इंटू एच को, इसको देखता हूँ, तो बी इंटू एच क्या है आपका, ये एरिया है। ठीक है, तो मैं क्या इसको वॉल्यूम को लिखता हूँ एल इंटू ए लिख सकता हूँ। तो उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये एल, ये एरिया हो गया, और ये वाला वो एल हो गया, यानी डिस्टेंस। तो क्या मैं इस ए डी को क्या बोल सकता हूँ, अपना वॉल्यूम बोल सकता हूँ। हाँ सर, बिल्कुल बोल सकते हो। तो यहाँ से क्या चीज निकल के आ गई सर, यहाँ से एक बात सिंपल निकल के आ रही कि आपका यू को मैं इन टर्म्स ऑफ लिख पा रहा हूँ आपका। यू को अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यू को मैं दूसरी तरीके से कैसे लिख सकता हूँ आपका, देखिए यू को किसी भी पोटेंशियल एनर्जी को, एक और फॉर्मूला निकल के आ गया आपके सामने, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू वॉल्यूम लिख के आ गया हूँ। लेकिन ये फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा नहीं पूछा गया, इसलिए मैंने इसको पहले नहीं बताया था।
अब बताना जरूरी है क्योंकि मैं यहाँ पे क्या निकाल रहा हूँ, आपकी एनर्जी डेंसिटी निकाल रहा हूँ। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी की, तो वो क्या होता है, आपका होता है यू पर वॉल्यूम। इसको हम क्या बोलते हैं, आपका एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको वॉल्यूम को नीचे लेके चला गया, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ये फॉर्मूला आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आई होप कि ये फॉर्मूला कैसे निकल के आया है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये फॉर्मूला रट लो जितना अच्छे से रट सकते हो, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देखो एग्जाम में जिस तरह की चीजें आपसे पूछी जाती हैं वो सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट भी आपके लिए काफी ज्यादा होती है। एक और तरीके से कभी-कभी आपसे यही चीज पूछी गई एग्जाम्स में, उसको देख लेते हैं। कभी-कभी एग्जाम में यही चीज आपसे एक अलग तरीके से भी पूछी जाती है। मतलब एनर्जी डेंसिटी का एक फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, यू पर यूनिट वॉल्यूम का एक फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, वो तो निकल के आ गया आपका सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक फॉर्मूला तो ये पूछा जाता है कभी-कभी। कभी-कभी आपका एक और फॉर्मूला पूछा गया, जैसे कि मैंने बोला था कि आपका ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, मान लीजिए प्लस होता है, ये माइनस होता है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। क्या होती है इनके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इसकी वजह से आएगी, और यहाँ माइनस क्यू है उसकी वजह से आती है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी आपकी, देखो ई की बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे ई आएगा प्लस क्यू की वजह से, और एक ई आएगा माइनस क्यू की वजह से। डायरेक्शन के साथ बात करूं तो ये आएगा आपका इस तरफ, और ये आएगा आपका इस तरफ से। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे पैरेलल प्लेट की वजह से सिग्मा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये भी क्या आएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा। ठीक है, क्यों आएगा सर, देखिए हमेशा जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लस से माइनस जाती है, और अगर माइनस का है तो माइनस तो पहले से यहाँ पे है, तो नेट क्या हो जाता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, सॉरी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो हो जाएगी, अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूँ तो दोनों को जोड़ दूंगा, तो दोनों को जोड़ने के बाद क्या आती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आती है। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। ठीक है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ गई। तो अगर मैं यहाँ पे एक बात पूछता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी सर ई इज इक्वल टू आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगी, ये निकल के आ गई। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इस फॉर्मूले का मैं थोड़ा सा इस्तेमाल करूंगा यहाँ से, देखना थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे मुझे सिग्मा भी दिख रहा है, यहाँ पे मुझे एप्सिलॉन नॉट भी दिख रहा है। तो मैं अगर वापस से देखूं एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले को, यानी यू पर यूनिट वॉल्यूम के फॉर्मूले को अगर मैं देखूं, तो सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट लिखा है। मैं इसको क्या क्या काम करता हूँ, हाफ को यही ले लेता हूँ, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट यही रहने देता हूँ, और यहाँ पे आपका क्या कर देता हूँ, यहाँ पे आपका कर देता हूँ, यहाँ पे आपको बचा क्या, वन आपका सिग्मा बचा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो एक और फॉर्मूला यहाँ से आपका निकल के आ रहा है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का, वो हो जाएगा हाफ ई इंटू सिग्मा। ये भी एक फॉर्मूला है, पर जनरली फिर से बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, लेकिन कम पूछा गया है। एक और फॉर्मूला है जो आपसे एग्जाम में पूछा गया, देख रहे हो आप कितने, देखो आपको फॉर्मूला एक ही है, बस उसको अलग अलग तरीके से आपके सामने एक्सप्रेस करके एग्जाम में पूछ रहा है। आपका काम क्या है, उस अलग अलग तरीके जितने भी बन सकते हैं वो सारे के सारे आपको पता होने चाहिए अच्छे से। अगर वो पता होंगे तो आप आराम से इस क्वेश्चन को एग्जाम में करके आ सकते हैं। अब देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। एक काम करता हूँ, इससे मैं एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर और नीचे, उससे क्या बनेगा, ये हाफ का हाफ यहाँ रह जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, आपका एप्सिलॉन नॉट बचेगा। ठीक है, अब ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट की अगर मैं बात करूं, ये जो पार्ट है ये क्या है आपका, ये तो यही तो है आपका ई, यही तो है आपका ई, यहाँ पे देखो ये आपका ई है। तो मैंने एक और फॉर्मूला बना दिया यू पर यूनिट वॉल्यूम का, यानी किसका फॉर्मूला, ये एनर्जी डेंसिटी का एक और फॉर्मूला आपके सामने निकल के आता है, विच इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो आपके सामने दो फॉर्मूले निकल के आए हैं, आपके सामने दो फॉर्मूले निकल के आए हैं एनर्जी डेंसिटी के। अगर मैं एक बार उनको समराइज कर दूं, एनर्जी डेंसिटी के बच्चों आपके सामने दो फॉर्मूले निकल के आए हैं, और एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है, यू पर यूनिट वॉल्यूम। एक फॉर्मूला क्या निकल के आया है, जो था आपका सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, अब मेरे ख्याल समझ में भी आ गया होगा। लेकिन दूसरा फॉर्मूला पूछा गया है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। मैं दोनों फॉर्मूले आपके सामने, फॉर्मूले तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर मैं आपके सामने वो फॉर्मूले समराइज करके लिख रहा हूँ जो आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल लेके आए हैं एग्जाम में। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, या इस तरह की थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में बनेंगे वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उस क्वेश्चन को मैं बाद में आपसे डिस्कस भी करूंगा। ठीक है, तो ये आपकी छोटा सा आज की क्लास थी हमारी, जो मैंने सिर्फ मुझे एनर्जी के बारे में बतानी थी। मैं आपके सामने एक अगली क्लास में एक छोटी सी पीडीएफ लेके आऊंगा, एक छोटे से कुछ 4-5 क्वेश्चन लेके आऊंगा जो एनर्जी पे बेस्ड होते हैं, जो आपके कैपेसिटर की अभी तक हमने पढ़ाई करी है उस पर बेस्ड होते हैं, और उन क्वेश्चंस को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस क्लास को मैंने अभी थोड़ा सा छोटा रखा है, इन फॉर्मूलों को कृपया करके याद करिए। नेक्स्ट क्लास में हम आपके क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊंगा और जल्दी ही उन क्वेश्चंस को आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तब तक आपका काम है कि कैपेसिटेंस मैंने अभी तक आपको जितना ही पढ़ाया है उसको रिवाइज कर लें, और उन क्वेश्चनों को हम फिर अच्छे से देखेंगे। उसके बाद फिर हम नया टॉपिक
फिर जो उसके बाद पढ़ेंगे क्वेश्चंस के बाद में, वो होगा आपका कैपेसिटेंस इन सर्किट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात कि हम सर्किट में कैपेसिटेंस को किस तरह से लगाते हैं, इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए आज की क्लास में फिर इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं मानता हूं कि मैं बहुत दिनों बाद आया हूं, लेकिन आप लोग अपना प्यार इस क्लास बना के रखेंगे मेरे साथ में, और हम आपको मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड बाय।